पैसे कमाने से रिस्पेक्ट मिलती है? अगर कोई पैसा नहीं कमा रहा है तो क्या वो अपने डिसीजंस नहीं ले सकता? आज 21 साल की उम्र में मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। अब आप लोग में से भी बहुत लोग ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते होंगे, बट आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे शुरू करें। आज मैं आपको ऐसे 3 ट्राइड एंड टेस्टेड वेज बताऊंगी, जिसमें से अगर आपने एक भी ढंग से इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शालिनी अग्रवाल और आप में से ज़्यादातर लोग मुझे फाइनेंस विद शालिनी के नाम से जानते होंगे। और जिन्हें नहीं पता, मैं एक फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैं उन लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ जो ऑनलाइन काम करके पैसे कमाना चाहते हैं या फिर पैसों को सेव करना चाहते हैं। आज के डेट पे मेरे साथ 6 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स। मैं 21 की एज में फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे बस 2 साल पहले मिले होते तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये 0 से 6 लाख फॉलोअर्स तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा, क्या क्या चैलेंजेस आए और क्या क्या अप एंड डाउन्स आए, ये सब कुछ मैं आपके साथ जोश टॉक्स के इस प्लेटफॉर्म के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं बेसिकली कोलकाता के एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने क्लास 12 कॉमर्स स्ट्रीम से की थी। 12th में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, बट आगे क्या करना है ये बिल्कुल पता नहीं था। फैमिली एंड रिलेटिव्स ने कहा कि सीए कर लो, सिक्योर ऑप्शन है। एंड मैंने भी बचपन से बस यही सुना था कि सीए की साइन की बहुत वैल्यू होती है, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। मैंने प्रिपरेशन शुरू की। दिसंबर 2021 में मैंने अपने फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स दिए। प्रिपरेशन अच्छी थी, इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। फिर जब इंटरमीडिएट में आई तब पता चला कि कितना बड़ा सिलेबस है। अब मन में सोच लिया था कि अब आ गए हैं तो अच्छे से पढ़ के ही रहना है। मैंने जी जान लगा के पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस किए और लकीली मेरा इंटरमीडिएट भी एक बार में क्लियर हो गया। इंटरमीडिएट क्लियर होने के बाद बस अब फाइनल्स के एग्ज़ाम बचे थे। फाइनल का एग्ज़ाम्स के पहले एक सीए स्टूडेंट को 2 साल का आर्टिकलशिप करना पड़ता है। अब मैं भी हर एक सीए स्टूडेंट की तरह बहुत एक्साइटेड थी। दिल में बस एक ही थॉट था कि बिग 4 में जाना है, नए लोगों से मिलना है, नए ऑफिस में जाना है। बिग 4 जिन्हें नहीं पता वो बता दूं कि ये वर्ल्ड की टॉप 4 कंपनीज है जो प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती है और हर एक सीए स्टूडेंट का यही ड्रीम होता है कि वो उस कंपनी में जाए। बट मैंने भी बहुत कोशिश किया, रेज्यूमेज भेजे, लिंक्डइन पे रीच आउट किया और इंटरव्यूज़ दिए, बट मेरा नहीं हुआ। तो मैं निराश होकर एक मिड साइज फर्म में आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि निराश होकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसे भी मुझे यहाँ पे बस 2 साल ही रहना है और अच्छे से काम सीखना था। और सबसे अच्छी बात, यहाँ का स्टाइपेंड 8,000 था, जो कि बाकी सीए फर्म्स के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर था। और मन में इसी बात की खुशी थी कि अब मैं अपने सारे खर्चे खुद से निकाल पाऊंगी, अपने पैसों को सेव कर पाऊंगी। क्योंकि इसके पहले मैं एक बच्ची को ट्यूशन पढ़ाती थी, जिसमें मुझे महीने के 900 रुपये मिलते थे। अब आपको भी पता है कि 900 रुपये में अपने मंथली एक्सपेंसेस को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना हो या फिर अपने मन का कुछ भी करना हो तो बहुत बार सोचना पड़ता था, और घर से मुझे पैसे मांगने में शर्म आती थी। इसीलिए मेरे पास जितने भी पैसे थे मैं उसी में मैनेज करती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बाहर खाने गई थी। खाना वाना खाने के बाद जब बिल आया तो उसमें सर्विस चार्ज था। एंड मैंने कुछ दिनों पहले ही पढ़ा था कि सर्विस चार्ज पे करना मैंडेटरी नहीं होता, कस्टमर के विल पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो पे कर सकता है और ना चाहे तो नहीं पे कर सकता। तो मैंने वेटर को बुलाया और कहा कि इसे हटाने। उतनी ही देर में मेरे दोस्त जो थे वो मेरा मजाक बनाने लगे, बोले ये तो मैंडेटरी होता है, क्यों दिमाग लगा रही है। बट वेटर को बोलते ही वो एक बार में हाँ बोल दिया एंड वो रिवाइज बिल ले आया। फिर मेरे फ्रेंड्स शॉक हो गए, वो बोले तुझे ये सब कैसे पता, हमें तो लगा था कि ये सब मैंडेटरी होता है। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आधा से ज़्यादा लोगों को तो ये पता ही नहीं है और उन्हें कोई बताने वाला भी नहीं है। फिर जब मैं घर आई तो मैं अपने फ्रेंड तुषार से बात कर रही थी, उसे इस कन्वर्सेशन के बारे में बताया। तो उससे मैंने ये कहा कि ये सब इन्फॉर्मेशन कोई बताता क्यों नहीं है। तो उसने मुझे कहा कि तू बता दे, तू तो सीए भी कर रही है और तुझे ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज भी है। तो मैं कंफ्यूज थी कि मैं कैसे बता सकती हूँ। बट फिर उसी दिन मैंने तुषार से पूछा कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ, एंड उसने मुझे कहा कि तू कंटेंट क्रिएशन क्यों नहीं ट्राई करती। मैं सोची कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो उसने मुझे 2-3 रील्स भेजी और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा।
मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। फिर हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि मैं वीडियोस बनाऊंगी और तुषार को भी एडिटिंग और स्क्रिप्टिंग में बहुत मज़ा आता था, तो वो ये सब चीज़ करेगा। हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया और शुरू किया। मैंने अपनी पहली वीडियो को एक नॉर्मल सा एंड्रॉयड फ़ोन, बिना कोई माइक और बिना कोई एक्सटर्नल लाइटिंग के शूट किया, और जून 2023 में हमने अपने पहले वीडियो को अपलोड किया, जिसका टॉपिक था अवॉइड लेट फाइन्स ऑन क्रेडिट कार्ड बिल्स। उसमें आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि 30-40 व्यूज़ आएंगे, बट उसमें फर्स्ट डे पे 4000 व्यूज़ आए थे। मैं इसे देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गई थी और मैंने सोच लिया था कि अब और अच्छे से कंटेंट क्रिएशन करूँगी। अगले दिन जब मैं ऑफिस गई तो मैंने देखा कि मेरे कलीग्स मेरा मजाक उड़ा रहे। मेरे वीडियो को देख के मेरे हैंड मूवमेंट का, मेरे बोलने के स्टाइल का मजाक उड़ा रहे। इसे देख के मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी। तब मैंने तुषार से कहा, तो तुषार ने बोला कि 10 लोग हैं 10 बातें बोलेंगे, बट तू अपना काम करती जा, 3 महीने वीडियोस बना के देख, अगर नहीं हुआ तो छोड़ देना। ये सोच के मैंने बोला कि चलो ट्राई कर ही लेते हैं। फिर मैंने 3 महीने बहुत कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाई फिनेंस के टॉपिक्स में, जिसमें मैंने समझाया कि सेविंग्स कैसे करते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे करते हैं और पैसे को कैसे सेव करते हैं। 3 महीने कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाने के बाद अगस्त 2023 में मेरे फर्स्ट 1000 फॉलोअर्स हिट हुए, और फर्स्ट 1000 इज़ ऑलवेज स्पेशल। उसके बाद मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाती गई। मुझे 4-5 दिन बाद अपनी पहली ब्रांड डील मिली, जिसमें मुझे 3000 रुपये मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि 3000 में ऐसा क्या खास है, बट जो लड़की एक महीने पढ़ा के 900 रुपये कमा रही है, उसके लिए 3000 बहुत बड़ी बात है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस 3000 को इधर उधर स्पेंड करने की जगह कोई अच्छी जगह यूज़ करें। हमने एक माइक और रिंग लाइट लिया, जिससे हमारी क्वालिटी इम्प्रूव हो सके। तुषार ने मुझे बताया था कि बड़े बड़े क्रिएटर्स एक एक रील के 2-3 लाख भी चार्ज करते हैं। उस दिन तो मैंने सोच ही लिया था कि इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेना है। अब देखो, मेरे मेजर दिन का हिस्सा ऑफिस में चले जाता था। 10 से 6 बजे तक तो मैं ऑफिस में ही रहती थी, तो मेरे पास बहुत कम टाइम था इस चीज़ को देने के लिए। मैं सुबह 5 बजे उठने लगी, 5 से 7 मैं पढ़ाई करती थी, 7 से 9 मैं शूट करती थी, और फिर ऑफिस से आने के बाद स्क्रिप्टिंग एंड क्रिएटिव कंटेंट्स को ढूंढती थी। 3 महीने कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाने के बाद मुझे मेरे रिजल्ट्स दिखने लगे। एक्चुअल में मेरी वीडियोस में मिलियन में व्यूज़ आने लगे। तब मैंने सोचा कि और अच्छा हो सकता है। बहुत सारे वीडियोस डालने के बाद मार्च 2024 में मैंने 50,000 फॉलोअर्स हिट किए। देन 1 महीने बाद वो फॉलोअर्स 1 लाख हो गए, और 2-3 हफ्ते बाद ही वो 2 लाख हो गए, और ऐसे ही करते ग्रोथ रुकी ही नहीं, फॉलोअर्स बढ़ते रहे। फॉलोअर्स के साथ साथ मेरी मंथली इनकम कब हज़ारों से लाखों में स्विच हुई, ये भी नहीं पता चला। जो लड़की 10-10 रुपए बचा रही थी, वो आज 6 फिगर्स में अर्न कर रही थी, और क्रिएटर्स कम्युनिटी में लोग उसे पहचान भी रहे थे। तो एक दिन मैं ऐसे ही अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शादी में गई थी, तो एक अननोन पर्सन ने मुझसे कहा मेरे मम्मी पापा के सामने कि आप ही हो ना वो फाइनेंस विद शालिनी, जो इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालते हो। हमारी पूरी फैमिली आपकी वीडियोस देखती है और वो बहुत यूजफुल होती है। वो मोमेंट अलग ही था। जस्ट बिकॉज पापा मम्मी को पता नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। उन्हें ये पता है कि कुछ कर रही है, बट क्या कर रही है इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि उनके लिए डिजिटल सक्सेस को समझना थोड़ा मुश्किल है। बट जब लोग मुझे पहचान रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, तब उन्हें समझ आ रहा है कि कुछ तो अच्छा हो रहा है। वो बोलते हैं ना, मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। क्योंकि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैं बिग फोर में चली जाती तो ये सब चीज़ मैं कर ही नहीं पाती, एक ट्रैप में फंस जाती, एक भीड़ का हिस्सा बन जाती। आज 21 साल की उम्र में मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। मेरे पास खुद का स्टूडियो है, महंगे गैजेट्स है, और सब कुछ है जो मैं 2 साल पहले तक सोच भी नहीं सकती थी। ऐसे तो बचपन से ही पैसे कमाने का शौक था, क्योंकि मैं बचपन से घर पे एक ही चीज़ देखती थी कि घर पे अगर मम्मी को कुछ भी खर्चे करने होते थे या कुछ भी सामान चाहिए होता था, तो एक एक पैसों के लिए पापा से मांगना पड़ता था, चाहे वो स्कूल की फीस हो, चाहे घर के खर्चे हो, और मंथ एंड पे एक एक रुपया का हिसाब भी देना पड़ता था। तब मेरे को पता भी नहीं था कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता क्या है, बट मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। क्या पैसे कमाने से रिस्पेक्ट मिलती है? अगर कोई पैसा नहीं कमा रहा है तो क्या वो अपने डिसीजंस नहीं ले सकता? लेकिन मैंने उस वक्त ये डिसाइड कर लिया था कि मैं कभी भी किसी पे पैसों के लिए डिपेंडेंट नहीं बनूंगी, अपने डिसीजंस खुद लूंगी और अपने दम पे कमाऊंगी। अब आप लोग में से भी बहुत लोग ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते होंगे,
बट आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे शुरू करें। आज मैं आपको ऐसे 3 ट्राइड एंड टेस्टेड वेज बताऊंगी जिसमें से अगर आपने एक भी ढंग से इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कुछ भी आसान नहीं होता। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको पहले उस पर वक्त देना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेगी और पेशेंस रखना पड़ेगा। तभी आप पैसे कमा सकते हैं और अच्छे क्लाइंट्स ला सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है ऑनलाइन टीचिंग। अगर आप किसी लैंग्वेज में अच्छे हो, सपोज इंग्लिश या हिंदी, तो आप ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई महंगे गैजेट्स नहीं चाहिए, ये आप अपने एक मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हो। आजकल ऑनलाइन में बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे जूम हो गया, प्रॉम्प्टली हो गया, कॉम्पली हो गया। आप इन सब से अपने क्लासेस को होस्ट भी कर सकते हो। दूसरा है प्रोडक्ट रीसेलिंग। आप मीशो से सस्ते दाम में प्रोडक्ट मंगा के उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर सकते हैं और उसे रीसेल कर सकते हैं। सपोज आपने एक प्रोडक्ट मंगाया, उसकी अच्छे से वीडियोस एंड फोटोज लेके उसे सोशल मीडिया में डाल दिया। अगर कोई ऑर्डर करता है तब आप मीशो में अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करेंगे एंड उसे रीसेल कर देंगे। इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बस चाहिए तो एक स्मार्ट सेलिंग टेक्निक चाहिए। तीसरा है फ्रीलांसिंग। आजकल यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस है, कोई भी इंसान वो वीडियोस देख के कोई एक स्किल अक्वायर कर सकते हैं। अगर आप वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लेते हो तो आप फ्यूचर में बड़े कंपनीज का लोगो डिजाइन या वीडियो एडिट करके पैसे कमा सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, पैसे कमाना ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उन पैसों को कैसे संभालना है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे आर्टिकलशिप की पहली सैलरी थी 8,000 रुपये। उस वक्त मुझे किसी ने नहीं सिखाया था कि उन पैसों को कैसे संभालूं, बट मैंने खुद से सीखा था। मैंने पहले थोड़े पैसों को एसआईपी में इन्वेस्ट किया, क्योंकि लॉन्ग टर्म हैबिट बने। चाहे 500 ही सही, एक डिसिप्लिन बना रहता है और फ्यूचर में वही 500-500 रुपये करके 5 साल बाद अगर आप देखोगे तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। अब मैंने सोचा कि इमरजेंसी फंड भी होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। कभी किसी की तबीयत खराब हो जाए या फिर जॉब छूट जाए, तब वो पैसे काम आएंगे। मैं हर महीने 1,000-1,000 रुपए करके साइड रखती गई और भूल गई कि वो पैसे मेरे हैं, क्योंकि ये सोच के कि हो सकता है वो इमरजेंसी में काम आ जाए। लेकिन पैसे कमाना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसे को संभालना भी इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं ना कि एक बार आप 10 करोड़ तक अगर पहुंच जाओगे तो 100 करोड़ अपने आप बन जाएंगे। बट लोग वो 10 करोड़ तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो अपने सारे पैसों को खर्च कर देते। जैसे सैलरी आई वैसे ही लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं, जैसे पैसे आएंगे वैसे फ़ोन लेंगे या कुछ भी अननेसेसरी स्पेंडिंग से आप वो 10 करोड़ तक पहुंच ही नहीं पाते हो। इसीलिए आपको अपनी सैलरी को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करो, कुछ पैसे स्पेंड करो और कुछ पैसों को इमरजेंसी फंड में डालो, ताकि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पैसे काम आए। एक बार मेरे घर में एक इंसिडेंट हुआ था। मेरे फैमिली मेम्बर्स में मेरी दादी सबसे ओल्ड एज है एंड उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। हम लोग सब हॉस्पिटल गए थे, बट उस वक्त मेरे पापा घर पे नहीं थे। जनरली आजकल का हैबिट है लोगों का कि वो लोग डेट फंड्स में या फिर नॉन लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। घर पे कैश एकदम नहीं था और ना ही कोई लिक्विड फंड था। तो उस वक्त मुझे इम्पोर्टेंस समझ में आया कि क्यों इमरजेंसी फंड ज़रूरी है। अगर पैसे घर पे रहेंगे तो हो सकता है कि वो आपकी तबीयत खराब हो तो काम आ जाए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो लोग इग्नोर करते हैं, बट मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैं खुद पे इन्वेस्ट करती गई। मैं अपने टूल्स पे, अपने इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट की। चाहे अच्छा माइक हो, चाहे अच्छी लाइटिंग हो, चाहे कोई अच्छा ऑनलाइन कोर्स हो, जो मुझे डेली खुद से बेटर बनाते गया। लोग ये कहते हैं कि पैसे बचाओ, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि पैसे स्मार्टली लगाओ। ग्रोथ तभी होगी जब पैसे का यूज अच्छे से होगा। पैसा सिर्फ पड़ा नहीं रहना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप पैसे कमाओगे तभी आप अपने खुद के डिसीजंस ले सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो पैसे कमाओ, बट उसे अच्छे से इन्वेस्ट करो, सेव करो और सिक्योर करो। मैं बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि शुरू करो, छोटे से ही क्यों नहीं, शुरू करो, क्योंकि पैसे कमाना सिर्फ नेसेसिटी नहीं है, ये एक एम्पावरिंग फीलिंग है और ये फीलिंग हर कोई डिजर्व करता है। आई होप ये वीडियो देख के आपको समझ में आया कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों ज़रूरी है और पैसे का क्या नीड हो सकता है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी ज़रूर कर सकते हो। मैं जोश टॉक्स के इस मंच को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ,
क्योंकि इसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे आके अपनी स्टोरी को पोर्ट्रे कर सकूँ, आप सब तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकूँ। और जब मुझे फर्स्ट टाइम इसके बारे में पता चला था, मैंने इसकी बहुत सारी वीडियोस देखी थी ताकि मैं भी इसमें आके बोलूँ। मतलब एक सपना होता है ना कि जोश टॉक्स में आके बोले या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म में आपको अपॉर्चुनिटी मिले। और जोश टॉक्स लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, एक नए नए यूथ को, कंटेंट क्रिएटर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, हाउसवाइफ्स को ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो अपनी बातें आप सब तक पहुंचा सके, जिससे आप इंस्पायर हो सके। तो मैं इस प्लेटफॉर्म को बहुत थैंक यू।